भारत में लैपटॉप, टैबलेट का आयात प्रतिबंधित, 10 बिंदुओं में कहानी। क्या आप भारत में लैपटॉप और टैबलेट आयात प्रतिबंध पर एक त्वरित व्याख्या चाहते हैं और इसका आपके लिए क्या मतलब हो सकता है? भारत सरकार ने गुरुवार को अपनी आयात नीति में संशोधन किया, जिससे भारत में सभी प्रकार के पर्सनल कंप्यूटरों के आयात पर अनिवार्य रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनमें लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पीसी और किसी भी प्रकार के छोटे फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर शामिल है। यहाँ आपको इस नए नियम के बारे में जानने की जरूरत है और यह फिलहाल उपभोक्ताओं को कैसे प्रभावित करेगा। लैपटॉप, टैबलेट, पीसी पर आयात प्रतिबंध, आपके लिए इसका क्या मतलब है? पहले बताए गए उत्पाद HSN 8741 कोड के अंतर्गत आते हैं और भारत के बाहर पूर्व निर्मित या पूरी तरह से असेंबल किए गए सभी डिवाइस अब बिक्री के लिए देश में आयात नहीं किए जा सकते हैं। इसका असर लगभग सभी कंपनियों जैसे एप्पल, सैमसंग, लेनोवो, HP, डेल, आसूस, एसर आदि के उत्पादों पर पड़ेगा। इस प्रतिबंध से इन उत्पादों के हिस्सों के आयात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मेक इन इंडिया को और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार को उम्मीद है कि ये ब्रांड देश में असेंबली स्थापित करेंगे और अपने उत्पादों की रिलीज जारी रखेंगे। अन्य ब्रांडों को इस बदलाव में निवेश करने और भारत में उत्पादन शुरू करने में काफी समय लगेगा, क्योंकि अधिकांश पीसी अभी भी चीन जैसे देशों से आयात किए जाते हैं। पिछले साल बेचे गए लगभग 70% लैपटॉप और टैबलेट कथित तौर पर विदेशी बाजारों से आयात किए गए थे। याद दिला दे कि कुछ ब्रांडों ने भारत में असेंबली लाइनें स्थापित की हैं, जिनमें HP, डेल और एसर शामिल है। दूसरी ओर एप्पल अपने उत्पादों के लिए इस पर विचार कर रहा है, लेकिन उसने अभी तक कोई योजना शुरू या पुष्टि नहीं की है। लेकिन ये असेंबली लाइनें बहुत चुनिंदा संख्या में मॉडल तैयार कर रही है और ज्यादातर किफायती मॉडल पर। इसलिए हमें उम्मीद है कि इस आयात प्रतिबंध का समग्र बाजार पर बड़ा असर पड़ेगा। यहाँ तक कि Xiaomi जैसे ब्रांडों के किफायती टैबलेट भी देश में आयात किए जाते हैं। उपभोक्ताओं को मैकबुक, विंडोज पीसी, सैमसंग गैलेक्सी टैब, नोटबुक, आईपैड और आईमैक जैसे उत्पाद लाइनअप के लिए भारत में देरी या लॉन्च नहीं होने का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें एप्पल या Xiaomi जैसी कंपनियों की ओर से कोई लॉन्च देखने को न मिले, क्योंकि उनकी लगभग सभी रेंज आयात की जाती है, जब तक कि भारत उन्हें छूट नहीं देता या वे उत्पादन लाइन शुरू करने में जल्दी नहीं करते। फिलहाल जो इकाइयां पहले से ही भारत में आयात की जा चुकी हैं, उन्हें अभी भी बेचा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर इन पर मिलने वाले डिस्काउंट या ऑफर भी खत्म हो सकते हैं। बिक्री के मौसम के दौरान या अब भी हमें इन उत्पादों को खरीदते समय कोई राहत नहीं मिलेगी। द इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार इस कदम से देश में लैपटॉप और टैबलेट की कीमतें संभावित रूप से बढ़ सकती हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि लाइसेंसिंग मानदंड कैसे लागू किए जाते हैं। उपभोक्ता अभी भी व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऐसे उपकरणों की एक इकाई तक भारत में आयात कर सकते हैं और ब्रांड केवल अनुसंधान एवं विकास या परीक्षण उद्देश्यों के लिए 20 इकाइयों का आयात कर सकते हैं। जियोबुक लैपटॉप अभी तक चीन में असेंबल किए जा रहे थे और भारत में बेचे जा रहे थे। हालांकि 91 मोबाइल्स ने विशेष रूप से उद्योग स्रोतों से सुना है
कि रिलायंस सरकार की मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में जल्द ही देश में अपने जियोबुक लैपटॉप बनाने की योजना बना रही है। एक सरकारी सूत्र ने नाम न बताने की शर्त पर संवाददाताओं को बताया कि जिन शिपमेंट का ऑर्डर दिया गया है, उन्हें 31 अगस्त तक बिना लाइसेंस के अनुमति दी जाएगी। इस कदम से डिक्सन टेक्नोलॉजीज, Dixo.ns जैसे अनुबंध निर्माताओं को लाभ होने की उम्मीद है, जिनके शेयरों में इस खबर पर 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग निकाय MIT के पूर्व महानिदेशक अली अख्तर जाफरी ने कहा, इस कदम की भावना भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना है। यह कोई धक्का नहीं है, बल्कि धक्का है। भारत ने IT हार्डवेयर विनिर्माण में निवेश आकर्षित करने के लिए कंपनियों के लिए $2 अरब की प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ा दी है। यह योजना वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में एक पावरहाउस बनने की भारत की महत्वाकांक्षाओं की कुंजी है, जिसमें देश ने 2026 तक $300 बिलियन उत्पादन का लक्ष्य रखा है। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए देश ने अतीत में मोबाइल फोन उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाया है। सुरक्षा चिंताएं। एक दूसरे सरकारी सूत्र ने कहा कि स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के अलावा सरकार के इस कदम का उद्देश्य चीन से आपूर्ति पर अंकुश लगाना है, क्योंकि उसे ऐसे उत्पादों से सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। पहले सरकारी सूत्र ने कहा कि प्रतिबंध से भारत को केवल विश्वसनीय भागीदारों से ऐसे हार्डवेयर आयात करने में मदद मिलेगी। भारत की आधी प्रतिबंधित वस्तुएं चीन से भेजी जाती हैं, जिसके साथ 2020 में सीमा संघर्ष के बाद से दिल्ली के रिश्ते में खटास आ गई है, जिसके कारण भारत के पड़ोसी से निवेश और व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कई चीन विरोधी कदम उठाए गए हैं। भारत में लैपटॉप, टैबलेट, AIO, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है। अब इन उपकरणों को आयात करने की इच्छुक संस्थाओं को अब एक विशेष लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इन उपकरणों को आयातित वस्तुओं की निःशुल्क श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया गया है। चैनल तो आप अभी भी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। जैसा कि नोटिस में कहा गया है, आयात प्रतिबंध एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात पर लागू नहीं होते हैं, जिसमें ई-कॉमर्स पोर्टल से पोस्ट या कुरियर के माध्यम से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल है। हालांकि आपको अभी भी लागू आयात शुल्क का भुगतान करना होगा। अंत में, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो नए नियमों के तहत आने वाले उत्पादों के अनुसंधान और विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन मरम्मत में शामिल है, तो आप हैं भाग्य में। यह देखते हुए कि आप इस तथ्य का प्रमाण देने में सक्षम हैं कि जिस उत्पाद का आप आयात कर रहे हैं, उसका उपयोग ऊपर बताए गए अनुप्रयोगों में से एक के लिए किया जा रहा है, तो ऐसी 20 वस्तुओं के आयात की अभी भी अनुमति है।